ये औरत ना कभी अपने कमरे में नहीं मिलती। पता नहीं पूरी हवेली में घूम घूम के करती क्या रहती है। तुझे पता है कहाँ हो सकती है अभी वो? भैया जी हमें भी नहीं पता भाभी इस वक्त कहाँ पर होंगी। खुशी, हमें पता था कि तुम ऐसे ही घबराओगी जब हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा। कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? ये भी अब हम ही बताएं। हमें सब पता चल गया है। क्या? कि तुम्ही ने सोनिया की रबड़ी और जलेबी में जहर मिलाया था। हमने कोई जहर वहर नहीं मिलाया, बल्कि हमारा बस चलता तो उसे गोली से उड़ा देते। चल मेरे साथ। जी भैया जी चलिए। चल। आइए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं दवाई लेकर आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं। आप जो सहला रहे थे उसी से अच्छा लग रहा था। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं हुआ है। जा कुछ खाने को ले आ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। तब तक चेंज कर लेती हूँ। लाती हूँ। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, बस तुम्हारी चिंता सताती रहती थी। हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। वैसे भी हमें पता चल गया है कि तुम्हारी रबड़ी और जलेबी में किसने जहर मिलाया था। किसने? हमारी धर्मपत्नी ने। और किसने? हमारी बीवी से ना हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। ऐसा काम करके उसने अच्छा नहीं किया। देखना कैसा सबक सिखाते हैं हम उसको। क्या हुआ? इस तरह कमरे में क्या देख रहे थे? अरे वो भाभी जी रूम से बाहर नहीं निकल रही थी ना, तो बस हम देख रहे थे कि क्या कर रही हैं। क्या कर रही थी? कैसे पता चलेगा क्या कर रही हैं? कुछ पता चलता उससे पहले आपने आके हाथ मार दिए। सोनिया जी के लिए मेडिसिन लाया था। बढ़िया है, हमें दे दीजिए, हम उनको दे देंगे। नहीं, मुझे देनी पड़ेगी और इंजेक्शन भी लगाना है। अरे हम कहे ना आपसे, भाभी जी आराम कर रही हैं, आप अभी जाइए, हम खुद बुला लेंगे आपको। ठीक है? ठीक है। खुशी, दरवाजा खोलो। खुशी, कहाँ चली जाती है ये औरत ऐसे अचानक कभी भी? अच्छा है डॉक्टर गया। अरे भैया जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए ना। खुशी, दरवाजा खोलो। भाभी,
भैया जी शायद वहां होंगी। ये औरत ना कभी अपने कमरे में नहीं मिलती। पता नहीं पूरी हवेली में घूम घूम के करती क्या रहती है। तुझे पता है कहाँ हो सकती है अभी वो? भैया जी हमें भी नहीं पता भाभी इस वक्त कहां पर होंगी। खुशी, हमें पता था कि तुम ऐसे ही घबराओगी जब हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा। कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? ये भी अब हम ही बताएं। हमें सब पता चल गया है क्या? कि तुम्ही ने सोनिया की रबड़ी और जलेबी में जहर मिलाया था। हमने कोई जहर वहर नहीं मिलाया, बल्कि हमारा बस चलता तो उसे गोली से उड़ा देते। अरे भैया जी ये क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह के शुभ अवसर पर काहे खामखा बवंडर मचा रहे हैं? वैसे भी सोनिया भाभी तो एकदम ठीक है ना, तो छोड़िए ये सब। सुधर जाओ। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। और कुछ है नॉनवेज में? नहीं नहीं, सारा अकेले अकेले खा रही है, पूछ भी नहीं रही है। देखो तो कैसे खाई जा रही है। हम खा तो लेते हैं पर हम प्योर वेज है। तू प्योर वेज ही रहे, ये सब मैं खा लूंगी। कितना लजीज है। चिकन? हाँ? ये सोने जी को मत देना। ये किसका चिकन है? ये सब मेरा चिकन है। ये लीजिए, दवा खा लीजिए। आप ही दवाई मुझे दे दीजिए, मैं बाद में खिला दूंगी इनको। नहीं, मैं खिलाऊंगा, अभी खिलाऊंगा। चलो उठो। खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी। अरे क्या हुआ? यहाँ सब क्या हो रहा है? खुशी जी गेट नहीं खोल अरे रही। भाभी जी अरे खुशी, क्या कर रही हो तुम? अरे हमारी शादी क्यों रुकवाना चाहती हो? अरे दीदी दीदी, क्या? आपको पता है खुशी भाभी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? हाँ, वो जिंदा है कि मर गई? वो तो हमें नहीं पता, पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर ये बात पुलिस को पता चली ना तो आपकी शादी रुक जाएगी। दे। ओहो दीदी, ये ऐसे नहीं खुलेगा, हमारी अखियों से खुलेगा। हाँ, तो दिखा तेरी अखियां। हेलो, हम बाराबंकी पुलिस स्टेशन। खुशी रुको रुको, ऐसा मत करो। अरे अरे आज के शुभ दिन क्या कर रही हो? भैया जी अरे, कुछ कीजिए। अब हम इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते। अरे ऐसा मत करो। आज सबके सामने हम पर हाथ उठाया, कल को हम पे कट्टा भी तान देंगे। हम हमारी मौत का पाप आप पर नहीं चढ़ाना चाहते। आप हमारे पति परमेश्वर हैं। भाभी जी अरे ऐसा रोको उसे, मत रोको, कीजिए। रोको। खुशी जी नीचे आइए आप। छोड़िए ये सब, बैठिए। आइए अंदर आइए। देखो, तुम हमें अपना पति परमेश्वर समझती हो ना, तो फिर क्यों हमें आज के दिन फिर तुम जेल भिजवाना चाहती हो? देखो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा फिर कभी तुम पे हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है? सुहागी बरवा के जंगल मशहूर हो, हवे मशहूर पिया हवे मशहूर हो, देखे खातिर भिड़िया लागे। इस सिंगर को, इस बैंड के टके को चुप कराओ। जाओ।
जा बाला। जी भैया जी, अभी इस जाते सिंगर का मुंह बंद करके आओ। देखो मेरी बात सुनो, हम आज के दिन ना कोई चुतियापा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी शादी चुपचाप ठीक ठाक हो जाए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना, ठीक है? जी भैया जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम ध्यान ठीक है। रखेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और देखो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हो जाता तो पुलिस आ जाती, केस हो जाता। आगे से ये सब मत करना। अभी कुछ नहीं हुआ, अब ये ठीक है। तेरी तो खड़े उधर, खड़ो सीधे। साला सुबह से सुन रहे हैं, उल झलूल गाना बजा रहा है, एक ढंग का गाना नहीं बजा सकता क्या? आप ही बता दो भैया जी, कौन सा गाना बजाए? हाँ हम बताएंगे। अबे बाला, वहां मर गया। आ रहे भैया जी, आ रहे हैं। जल्दी आ। अरे उतरो उतरो। अरे बाबा, ओह भैया जी, शादी। क्या बात है विकास बाबू, कहाँ निकले टोली को लेकर विकास करने? विकास करने नहीं, ड्यूटी पे है। हाँ। हवेली से फोन आया था, तो भैया जी की बीबी यानी खुशी जी पंखे से लटक गई। और अच्छा। पंखे से लटक जाना, चीजों को छुपाना, पता है क्या दफा लगता है? क्या दफा लगता है? 302, 307, 308 और 420। बहुत लंबा जाओगे बाला। हो गया दफा गिनवा के। भैया जी को पता चलेगा ना कि तुम उनकी हवेली में आकर यहाँ दफाई गिना रहे थे, तो तुम्हारी ऐसी दफाई लगाएंगे ना, समझ रहे हो ना? तो फिलहाल के लिए यही अच्छा होगा, आप इनको लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। हम दफा होने नहीं आए, हवेली की पूरी तहकीकात करने आए। क्यों जी? अरे कौन बुलाया भाई आपको यहाँ पे? अरे मीना करके कोई हवेली में है, बुलाइए उसे, पूछताछ करते हैं। करनी है ना? उनका फोन आया था। हमने कहा ना आपसे, यहाँ हवेली में मीना करके कोई लड़की नहीं है, और ना ही यहाँ पे पंखे पे लटक कर कोई मरा है। समझ रहे हैं ना आप? तो आप इनको लेकर यहाँ से चलते बनिए। नहीं गए ना तो बुलाएं क्या भैया जी को फिर? भैया जी। कानून को धमकी बाला बाबू। अरे विकास बाबू रुकिए ना, समझ गए हम, समझ गए। आप एक काम करिए, अभी इन मैडम को लेकर यहाँ से जाइए। हाँ हाँ, ये क्या है, शादी का माहौल है घर में। ओके। कल हम आपके मिठाई का बंदोबस्त करते हैं। ओके। चलिए। सिंगम लग रहे हैं हम। वैसे ही सिंगम लगते हैं, इसे पूछना नहीं क्या बात? अरे बाप रे बाप, चल। अरे सरकार से बोलो गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए। चालू नहीं होता गाड़ी, जल्दी खराब हो जाता है। चलो बाला बाबू। हाँ चलिए। याद रखिएगा बाला बाबू, आते हैं। हाँ ठीक है। ओह मीना, अब तुझे पता चलेगा मैं कितना हूँ कमीना। अभी आए।
दरोगा को कॉल तुमने किया था? भैया जी को ये बात पता चल गई तो तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। देखो बाला, हमने कोई कॉल नहीं किया, तुम खामा हमारे पीछे पड़े हो। अच्छा, तुमने कोई कॉल नहीं किया था तो क्या दरोगा झूठ बोल रहा है? हैं? ठीक है, हम सच बताते हैं। बताइए। सोनिया ने हमारा फोन लिया था, वही अच्छा। दरोगा को फोन की थी। पक्का? सच्ची। अच्छा, पर परेशानी ये है, भैया जी को ये बात कौन समझाएगा? उनको कौन विश्वास दिलाएगा इस बात का? बाला, हम क्या करें? अरे इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं ना, तुमको बताने के लिए। तुमको क्या करना है, तुमको ना हाँ, रिश्वत देनी पड़ेगी। दरोगा को? अरे नहीं जी, फिर हमको देनी पड़ेगी, वो भी हमरे मन मुताबिक। समझ रही हो ना? हाँ? अरे 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 कहाँ चली? अरे लगता है काम हो गया हमारा। अरे सुनो तो, अरे ओहो दीदी, क्या मेहंदी लग रही है, देखना रंग बहुत गहरा आएगा। हमने भी सोचा था ऐसी मेहंदी लगाएंगे तो रंग बहुत अच्छा आएगा, लेकिन भूपेंद्र के साथ नहीं, किसी और के साथ। ऐसे छुपकर देखने से पाप लगता है। हाथों पर तो आज तक बहुत मेहंदी सजे हुए देखी है, लेकिन पीठ पे पहली बार। ओहो भैया जी, आजकल का तो फैशन है पीठ पे और हाथ पे और न जाने कहाँ कहाँ मेहंदी लगवाने का। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे हाथ पर भी एक दिल का निशान बना दो लाइए, बना देते हैं। और उस पर लिखना सोनिया, और एक तीर आर पार जाता हुआ। भैया जी, कितना प्यार करते हो आप सोनिया दीदी से। अरे सोनिया जी से इतना प्यार करते हैं कि जितने इस आसमान में तारे हैं और जितना इस समुद्र में पानी है, और इतना बड़ा तो कोई पहाड़ ही नहीं होगा जितना बड़ा हमारा दिल है इनके लिए। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? खैर, हुआ तो हुआ। बहुत प्यार करते हैं। लो भैया जी, बन गया आपका दिन। अब तो दिल भी बन गया, मेरा नाम भी लिख गया और तीर भी आ गया। कहीं ये तीर से मुझे मत मार देना। नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन। अब जाइए भी, मुझे मेहंदी लगाना है। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। सोनिया जी, आप यहाँ? तुम स्मोक भी करती हो सोनिया जी? हम ड्रिंक भी करते हैं। बस दो सी बहुत है, ज्यादा पियोगी तो बेकाबू हो जाओगी। बेकाबू होने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। आप में जो नशा है वो इसमें कहाँ। वैसे डॉक्टर साहब, आप बड़ी नीरस टाइप के हैं। इतना हसीन पेशेंट आपके सामने है और आप उसकी धड़कनों को गिनने के बजाय दारू की घूंट को गिने जा रहे हो। सोनिया जी, बहुत देर हो चुकी है,
आपको रूम पे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। जिस दिन आपको पहली बार देखा था उसी दिन प्यार हो गया था। सोनिया जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारे दोस्त भूपेंद्र की होने वाली वाइफ हैं। होने वाली वाइफ हूँ, हुई तो नहीं ना। ऐसा तो हम चाहते नहीं है उनके साथ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? स्टॉप इट सोनिया जी। ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी डॉक्टर साहब।